भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी जो कि मेघनाथ से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। क्यों? क्योंकि जो रावण का सबसे शक्तिशाली पुत्र था वो मेघनाथ ही था। और मेघनाथ ने ही जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी जब युद्ध कर रहे होते तो उनको नागपाश से बांध दिया था, और वहीं पर दूसरी तरफ लक्ष्मण जी को वो शक्ति बाण भी मार देता, जिससे ही लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। और जो हनुमान जी होते हैं फिर जड़ी बूटी लाते हैं और फिर उस लक्ष्मण जी का इलाज किया जाता है और फिर वो उन्हें मूर्छा से बाहर निकाला जाता है। कहा जाता है कि जब दोनों भाई राम और लक्ष्मण मेघनाथ से बहुत परेशान हो जाते हैं तो मेघनाथ से लक्ष्मण जी युद्ध करने के लिए फिर तैयार होते हैं, और कहा जाता है कि लक्ष्मण जी प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि मेघनाथ को मैं मार कर ही रहूँगा। और वहीं पर दूसरी तरफ जो मेघनाथ होता है कि वो सोचता है कि मैं अब लक्ष्मण का वध करके ही रहूँगा। क्यों? क्योंकि पहली बार तो उसे बचा लिया जाता है जड़ी बूटी के जरिए, शक्ति बाण मार देता है मेघनाथ, तब भी लक्ष्मण बच जाता है। तो वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है बहुत, तो वो सोचता है कि अब मैं इसको कैसे न कैसे कर मार ही दूंगा। तो वो क्या करता है कि देवी निकुंभला जो कि उसकी कुल देवी होती है उसकी पूजा करने के लिए बैठ जाता है। अब जो विभीषण होता है वो चिंतित हो जाता है जब उसे पता चलता है कि जो मेघनाथ है वो देवी निकुंभला की पूजा करने के लिए बैठा हुआ है। तो वो चिंतित हो जाता है और वहीं पर राम और लक्ष्मण जी के पास वो पहुँचता है। तो राम जी को वो बताता है कि प्रभु जो मेघनाथ है वो देवी निकुंभला की पूजा करने के लिए बैठा हुआ है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं तो क्या हो गया? तो वो कहता है कि नहीं, अगर देवी निकुंभला की पूजा हो गई तो वो आपसे परास्त नहीं हो सकता। तो फिर वहीं पर लक्ष्मण कहता है विभीषण से कि मैं इस बार मेघनाथ को जीवित नहीं छोड़ूंगा, इस बार वो मेरे हाथों से नहीं बचेगा और मैं उसका वध कर दूंगा। तो जो विभीषण होता वो बहुत ज़्यादा चिंतित होता। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि अगर मेघनाथ ने पूजा सफल कर ली तो इनसे वो कभी नहीं मरेगा। फिर वो बताता है कि प्रभु ऐसी बात नहीं है, अगर मेघनाथ का यज्ञ सफल हो गया ना तो वो आपसे कभी परास्त ही नहीं होगा। तो लक्ष्मण जी पूछते हैं ऐसा क्यों? तो जो मेघनाथ होता है वो बताता है कि जो देवी निकुंभला है अगर उसकी पूजा उसने सफल कर ली तो वो उसको एक दिव्य रथ मिलेगा जिस पर बैठकर अगर वो युद्ध लड़ेगा तो वो आपसे कभी परास्त नहीं होता। और वो बताता है कि एक बार जो मेघनाथ होता है वो जो इंद्रदेव होते हैं उनको बंदी बना लेता है और वो बंदी बनाकर लंका में ले आता है। तो कहा जाता है कि जब इंद्र को बंदी बना लेता है मेघनाथ और लंका में ले आता है तो जो स्वर्ग लोक होता है वो पूरी तरह से डगमगा जाता है और वहाँ की व्यवस्था बिगड़ जाती है। इंद्र के बंदी बनने के बाद जब स्वर्ग लोक की व्यवस्था बिगड़ जाती है तो भगवान जो ब्रह्मदेव को उनको पता चलता है कि मेघनाथ बंदी बनाकर ले जा चुका है, इसलिए यहाँ की व्यवस्था बिगड़ी हुई है। तो जो ब्रह्मदेव होते हैं वो मेघनाथ के पास जाते हैं और मेघनाथ से कहते हैं कि मेघनाथ तुमने इंद्र पे विजय पाई है, इसलिए मैं आज से तुम्हारा नाम इंद्रजीत रखता हूँ और तुम्हें पूरा संसार इंद्रजीत के नाम से भी जानेगा, लेकिन मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। तो जो मेघनाथ होता है वो पूछता कि परम पिता आप मुझसे क्या मांगने आए हो? तो जो ब्रह्मदेव होते हैं वो कहते हैं कि मैं तुमसे जो इंद्र है उनको मांगने के लिए आया हूँ। क्यों? क्योंकि स्वर्ग की जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से डगमगा चुकी है तुम्हारे बंदी बनाने के बाद। तो जो इंद्रजीत होता है वो पूछता है कि मुझे क्या मिलेगा? तो ब्रह्मदेव कहते हैं कि मैं तुम्हें इसके बदले में कुछ दूंगा। तो जो मेघनाथ होता है वो कहता है कि ठीक है, मुझे अमरता का वरदान दे दीजिए। तो जो ब्रह्मदेव होता है वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें अमरता का वरदान तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसा वरदान देता हूँ कि जब भी तुम अपनी कुल देवी की पूजा करोगे उसमें से एक दिव्य रथ निकलेगा और उस रथ पर बैठकर तुम लड़ाई करने के लिए जाओगे या जब भी युद्ध लड़ने जाओगे तो तुम्हें कोई भी तीनों लोग में परास्त नहीं कर सकता। तो जो मेघनाथ होता वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता, चलो अमरता का वरदान ना सही तो ये जो यज्ञ करूँगा मैं उसमें जो रथ मिलेगा वही सही। तो ये कहानी जो होते हैं वो मेघनाथ के बारे में विभीषण राम और लक्ष्मण को बताते हैं। तो जो राम जी होते वो मेघनाथ को जानते थे क्योंकि वो एक मायावी भी था, राक्षस कुल से था, इसलिए तो जो राम जी होते वो बहुत चिंतित हो जाते हैं। तो जो लक्ष्मण जी होते हैं वो भी कहते हैं कि मैं आज भैया उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा, आप मुझे आज्ञा दीजिए। तो राम जी कहते हैं चलो ठीक है तुम जाओ। तो राम जी ने ये भी कहते हैं कि तुम अकेले मत जाना, हनुमान जी, जामवंत जी और विभीषण जी और साथ में क्या बोलते हैं और सुग्रीव को भी लेके जाना। तो लक्ष्मण जी अपने भैया की आज्ञा मान के वहाँ से चले जाते हैं। अब कहा जाता है कि जो मेघनाथ जहाँ यज्ञ कर रहा होता है वहाँ पर किसी को पता नहीं होता कि ये है कहाँ पर। तो जो विभीषण होता है उसी को पता होता है और विभीषण ही ले जाता है मेघनाथ के पास। वो जिस गुफा में यज्ञ कर रहा होता है वहाँ पर ले जाता है और फिर जितनी भी सेना होती है वो मेघनाथ की सेना से युद्ध करने लग जाती है। रामायण के जो बड़े बड़े धुरंधर जो जामवंत जी, सुग्रीव, अंगद
और वहीं पर हनुमान जी होते हैं, वो गुफा के अंदर जाते हैं, वो युद्ध कर रहे होते हैं और वहीं पर मेघनाथ पर पीछे से हमला भी करने लग जाते हैं। लेकिन जो मेघनाथ होता है, जो पूजा के लिए बैठा होता है, वो नहीं हिलता वहाँ से। तो कुछ समय पश्चात जब कठिन प्रयास करने के बाद भी मेघनाथ जब अपने पूजा स्थल से नहीं उठता है, तो जो हनुमान जी होते हैं वो क्या करते हैं, उसमें पानी डाल देते हैं यज्ञ में, कि अब यज्ञ ही नहीं रहेगा तो पूजा कहाँ से होगी। तो मेघनाथ जो होता है वो इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा भड़क जाता है और वो वहाँ से बाहर की तरफ निकलता है। कहा जाता है कि जो विभीषण होता है उसको मेघनाथ के बारे में एक एक राज पता होते हैं। तो जो विभीषण होते हैं लक्ष्मण जी को पारिजात वृक्ष के पास ले जाते हैं। तो वहाँ पर जब मेघनाथ आता है तो वो विभीषण को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और क्रोधित हो जाता है कि तुम अपने ही मतलब कुल का नाश करने में लगे पड़े हो। वो कहता है कि मैं अपने कुल का नाश नहीं कर रहा हूँ, जो तुम पिता और पुत्र हो वो दोनों कुल का नाश कर रहे हो, मैं तो अपने कुल को बचाना चाहता हूँ। तो वहीं पर मेघनाथ विभीषण से कहता है कि अपने देश की अपने कुल की मर्यादा का हनन करने वाले, धिक्कार है तुम पर, जो इस टाइम पर मीम में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। वहीं पर मेघनाथ कहता है कि मैं आज तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। पहले तो वो विभीषण को मारने की सोचता है, विभीषण पर वो यमराज जी का अस्त्र चला देता है, तो लक्ष्मण जी उसको काट देते हैं। फिर वो लक्ष्मण पर भी क्रोधित हो जाता है कि मैं अब दोनों को ही नहीं छोड़ूंगा। पहले कहता है कि मैं तुझे मारूंगा, उसके बाद विभीषण को मारूंगा। तो लक्ष्मण जी से वो युद्ध करने लग जाता है। बहुत देर युद्ध करने के बाद जब मेघनाथ लक्ष्मण जी पर विजय नहीं प्राप्त कर पाता, तो वो क्या करता है कि पहले तो वो ब्रह्मास्त्र चलाता है मेघनाथ लक्ष्मण जी पे, लेकिन जो ब्रह्मास्त्र होता है वो भी लक्ष्मण जी के आगे झुक जाता और वो वापस चला जाता। और वहीं पर फिर वो चलाता पशुपतास्त्र भोलेनाथ का, जो सबसे शक्तिशाली अस्त्र है, वो भी लक्ष्मण जी के आगे जाता है और वहाँ से लुप्त हो जाता है प्रणाम करके। और वहीं पर जो नारायण अस्त्र चलाता है, जो लास्ट में जो सबसे शक्तिशाली अस्त्र होता है, वो भी लक्ष्मण जी की परिक्रमा कर वापस चला जाता है। तो जो मेघनाथ होता है वो समझ जाता है कि ये कोई आम नहीं है, आम व्यक्ति नहीं है, और वहाँ से वो चला जाता है। वो अपने पिताश्री के पास जाता है, रावण के पास, और रावण को वो समझाता है कि तुम सीता का त्याग कर दो, नहीं तो जो राक्षस कुल है जितना भी सबका नाश हो जाएगा। तो जो रावण होता है वो कहता है कि कहीं तुम युद्ध में हारने के डर से तो नहीं भागा है। तो जो मेघनाथ होता है वो वहाँ पर चिढ़ जाता है कि तुम मुझे ऐसे कैसे बोल रहे हो। फिर मेघनाथ कहता है कि ठीक है, अगर तुम नहीं मान रहे हो। मेघनाथ तो वैसे उसे बहुत समझाता है कि तुम मान जाओ, लेकिन जो रावण होता है वो मानने से रहा। तो फिर उसकी माँ कहती है कि तुम ही मान जाओ बेटा, तुम ही राम की शरण में चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे पिता तो जाने से रहे। तो मेघनाथ कहता है कि नहीं, मैं अपने पिता का साथ नहीं छोड़ सकता। मेरे पिता भले ही कैसे हो, लेकिन मैं अपने पिता का साथ नहीं छोड़ सकता, मैं अपने पिता की आज्ञा मानूंगा। तो जो मेघनाथ होता, कहा जाता कि वहाँ से फिर वो चला जाता है युद्ध करने के लिए लक्ष्मण जी से। और लक्ष्मण जी से जब वो युद्ध कर रहा होता है तो लक्ष्मण जी वो पहले तो लक्ष्मण जी उसे परास्त करने में असफल होते हैं। क्यों? क्योंकि जो मेघनाथ होता है वो मायावी होता है और कई तरह के अस्त्र शस्त्र का, कई मायावी विद्याओं का इस्तेमाल करता है। लेकिन दोनों ने प्रतिज्ञा ले रखी थी कि आज हम में से कोई एक ही जीवित जाएगा। तो लक्ष्मण जी क्या करते हैं, बाद में उसको बाण मार देते हैं और मेघनाथ की मृत्यु हो जाती है। और बाद में जब मेघनाथ की मृत्यु हो जाती है, लक्ष्मण जी वापस चले जाते हैं राम जी के पास। तो इस तरीके से जो मेघनाथ थी उसकी पहले वानर सेना और हनुमान जी ने वो यज्ञ पूजा को विफल कर दिया, और वहीं पर दूसरी तरफ लक्ष्मण जी के हाथों मेघनाथ की मृत्यु हो गई। क्यों? क्योंकि विभीषण ने उसके भी सारे राज बता दिए थे, इसलिए विभीषण के राज बताने के बाद ही लक्ष्मण जी ने मेघनाथ पर विजय प्राप्त करी।